ये कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है श्वसन। तो यहाँ पे मैं आपको भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे ताकि आपको सवाल हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है? इस अध्याय में हमें पढ़ना है श्वसन तथा श्वसन की परिभाषा और इनके प्रकार, मनुष्य में श्वसन, जंतुओं में श्वसन और प्लांट में श्वसन। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हमें इस अध्याय में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले श्वसन हमें क्यों आवश्यक है? तो श्वसन हमें, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन के लिए हमें श्वसन काफ़ी आवश्यक है। यानी भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के लिए हमें श्वसन की अति आवश्यकता होती है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का और भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो शरीर को यह ऑक्सीजन अवशोषण के द्वारा प्राप्त होती है, अतः वृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यूँ कहें कि शरीर में ऊर्जा की उत्पादन के लिए हमें श्वसन काफ़ी आवश्यकता होती है। बिना श्वसन के शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, नहीं प्राप्ति होगी। तो ये ऊर्जा किस रूप में होती है स्टोर? ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी ऊर्जा की इकाई कही जाती है। इसी रूप में ऊर्जा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो एटीपी का मतलब होता क्या है? तो जिस प्रकार हमारे पास धन किस रूप में होता है, कागज़ के रूप में, चाहे सिक्कों के रूप में, तो एग्जैक्टली जो शरीर में ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में ही होती है। और यहाँ पे देखिए, जो हम भोजन करते हैं तो ये भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। और ये ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो श्वसन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। श्वसन वैसी समस्त क्रियाओं को कहा जाता है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरे प्रक्रिया को श्वसन की परिभाषा कहा जाता है। तो संपूर्ण कोशिकीय श्वसन, ठीक है, तो श्वसन की क्रिया ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण के कोशिकाओं में होती है, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में होता क्या है? तो वायवीय श्वसन में होता क्या है? सबसे पहले अवायवीय श्वसन में होता क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और ये ग्लूकोज के रूप में अवायवीय श्वसन में ये पाइरूवेट के रूप में विखंडन होता है और ऊर्जा अल्प मात्रा में बनती है। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में बनता है। ये श्वसन का प्रथम चरण अवायवीय श्वसन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऊर्जा अल्प मात्रा में मुक्त होती है और ये कोशिका द्रव्य में होती है। और इस पाइरूवेट, जो प्रथम चरण में जो अवायवीय श्वसन में जो पाइरूवेट बना है, इसका विखंडन 3 चरणों में होता है। पहला क, ख और ग। तो क और ख ये दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये यीस्ट में होता है, जिसे किण्विन कहा जाता है। इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये रहा। और ये जो ख बनता है, ये भी ऑक्सीजन के अभाव में होता है। इसमें पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे पेशियों में दर्द होने लगता है, ये रहा ख। और ये मेन होता है, जो मुख्य होता है। और इस पाइरूवेट का मुख्य रूप से विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है, जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये रहा, तो ये वायवीय श्वसन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इन दोनों के बारे में, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होते हैं, ये आपको देख लेना है। काफ़ी आसान है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ देखिए, इसमें ग्लूकोज का टूटना पाइरूवेट के रूप में होता है, और श्वसन का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में नहीं होता, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा चरण होता है। तो यही तमाम यहाँ पे 4 अंतर दिया गया है। इसके बाद कुछ कार्यकलाप हैं जो आपको अपने से देखने हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्लांट में श्वसन।
तो प्लांट में श्वसन जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण क्रिया का मतलब क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो एक प्लांट क्या करता है, एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, अंदर कम है, तो प्लांट लेता है, और प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये बाहर भेज देता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो प्लांट में विसरण क्रिया द्वारा श्वसन होता है। और किन किन अंगों से होता है, ये पत्तियों के रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा। तो प्लांट के कई अंगों से होता है श्वसन, एक अंग से नहीं होता है। मूल रोम, जड़ इत्यादि द्वारा होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये हो गई प्लांट में श्वसन के बारे में। इसके बाद कुछ कीट के बारे में देखेंगे। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। अमीबा और पारामेसियम एकल कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। इनमें श्वसन कैसे होता है, कीटों में श्वसन कैसे होता है, ये कीट है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एकल कोशिकीय जीव, अमीबा, पारामेसियम में श्वसन गैसों की झिल्ली के विसरण द्वारा होता है। इसमें ना तो फेफड़ा पाया जाता है, ना ही कोई विशेष अंग पाए जाते हैं, सिर्फ विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जैसे हाइड्रा, श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, जंतुओं में सामान्य 3 प्रकार से श्वसन अंग होते हैं। पहला श्वास नली या ट्रेकिया, खा गिल्स, और ये फेफड़ा। तो श्वास नली या ट्रेकिया कौन से होता है, ये तिलचट्टा और टिड्डा में होता है, जिसमें इनके एक विशेष प्रकार के हवा भरी साथी नलिकाएँ पाई जाती है। एक सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है, ठीक है, और ये दूसरा शरीर से बाहर खुली रहती है। ये रहा, ये ट्रेकिया। ठीक है, अब इनमें जो विशेष प्रकार का ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्हें ट्रेकिया द्वारा श्वसन होता है। इसके बाद देखेंगे गिल्स। गिल्स में मछलियों का श्वसन होता है। ठीक है, जो ये सब लाल रंग की होती है, इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन ये मछली श्वसन के रूप में ग्रहण करती है। तो मछलियों का श्वसन जो भी होता है ये भी विसरण क्रिया द्वारा ही होता है, जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण द्वारा। ठीक है, और फेफड़ा, तो फेफड़ा में जो श्वसन होता है वो मनुष्य होता है। वर्टिब्रेटा कुपसंग जो आते हैं, मेढक आता है, मनुष्य आता है, सर्प आता है, ये सारे फेफड़े द्वारा श्वसन का ग्रहण करते हैं। मानव श्वसन तंत्र तो निम्न अंगों द्वारा संपन्न होता है। पहला मनुष्य श्वसन अंग, मनुष्य में नासिका छिद्र, ठीक है, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रेकिया, और फेफड़ा, ये सारे श्वसन अंग कहे जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सेल्फ स्टडी कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो श्वसन है, ये श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो ये 2 क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। पहला होता है प्रश्वास। श्वसन 2 क्रियाओं द्वारा सम्मिलित रूप है। पहला क्रिया हवा नासिका छिद्र से फेफड़े की ओर पहुँचती है, ये रहा, फेफड़े की ओर पहुँचती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन के फेफड़ों दीवारों से स्थित रक्त कोशिकाओं में रक्त में चला जाता है, और इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। और विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसमें अंतर्गत रक्त फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। तो एक तरफ से आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है।